इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हर तरफ एक खबर नज़र आ रही है और वो खबर है इंडिया के इलेक्शन की। और रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है, पार्टी है, वो गुजरात में जो है वो जीत गई। बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है भाई, मतलब सब कुछ ही खा पी गए हैं भाई। 5 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो चेंज आते हैं। अब हारे क्यों जी? एंटी इनकम्बेंसी। अगर ये इलेक्शन जीतेंगे अब की बार, तो इनको मिलेंगे 32 साल। 32 साल तक भारत में किसी एक पार्टी ने कहीं शासन नहीं किया। इसके पहले का नहीं किया। 28-29 साल का वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम का, कम्युनिस्टों का, क्योंकि वो उनका गढ़ था, वो तो और कहीं थे नहीं। पर एक नेशनल पार्टी ने इतनी 32 साल कहीं रोल किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीजेपी की गुजरात इलेक्शन में बम्पर जीत देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया सुन्न हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। जहां पर बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और बीजेपी 27 साल के बाद गुजरात में हार जाएगी। पर ऐसे देखने को नहीं मिला, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने बहुत सारे प्रकल्प शुरू किए हैं और गुजरात को डेवलपमेंट की राह पर लेकर गए हैं। और यही कारण था कि गुजरात में बीजेपी की एक और बार बहुत ही बड़ी मार्जिन से सरकार आ गई है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर मातम मना रहा है, क्योंकि अब 2024 में भी पाकिस्तान को यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सख्त कदम लेंगे। क्योंकि मोदी जी को ये कहना था कि अगर कोई भी शख्स भारत के खिलाफ बात करता है तो भारत भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेगा जो वो भारत के खिलाफ करता था। पर यह सब पहले वाले सरकारों में नहीं देखने को मिलता था और यही कारण था कि पाकिस्तान में मोदी सरकार को हेट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले आए दिन कुछ भी कर दे, भारत उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता था। पर अब मोदी सरकार में ये सब देखने को नहीं मिलता। जैसे पाकिस्तान करता है, भारत उसके साथ वैसे ही करता है और यही कारण है कि मोदी सरकार को पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। खबर ये आ रही है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पीएम मोदीज पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड विन इन इंडियाज गुजरात स्टेट इलेक्शन। अच्छा, इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि बीबीसी इस बारे में क्या लिख रहा है, तो बीबीसी भी गुजरात रिजल्ट्स के बारे में ये बता रहा है कि बीजेपी इलेक्शन विन, मोदीज डोमिनेंस इन इंडिया। ब्लूमबर्ग भी ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि मोदीज बीजेपी रिटेन पावर इन गुजरात इन लैंडस्लाइड पोल विक्ट्री। तो इससे दिखाई देता है, नजरिए आ रहा है कि गुजरात में पीएम मोदी की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखें ना, 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहां पर अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहां पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है और इसके अलावा इकोनॉमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो ये जाहिर है कि कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। इलेक्शन में सबसे पहले चीज सब 2-3 चीजें देखिए आप। एक ऐसा लीडर है जो 15 साल स्वयंसेवक रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा है, प्रचारक रहा है, प्रभारी रहा है, यानी कि पार्टी को बनाया ग्रास रूट लेवल पे 15 से 20 साल, 15 साल सीएम और 10 साल पीएम। तो ये हो गया एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो 45 से 50 साल। एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं आपको, ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जुड़े हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स।
और अब उनकी एज देखिए और एक्सपीरियंस देखिए, और ऐसा कोई दूसरा लीडर आपको इंडिया में दिखे, था, है या होगा? आज की डेट में तो नहीं है। अगर कोई है तो मुझे नाम बताइएगा, तो फिर मैं बात मानूंगा। देयर इज नो लीडर, अंडरस्टैंड। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं सब्जेक्ट टू पैरामीटर्स पे बात नहीं कर रहा। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब गुजरात की बात करें। गुजरात में ये 7वां इलेक्शन होगा, एंड आफ्टर दिस इलेक्शन द गुजरात विल बी रूल्ड बाय बीजेपी फॉर 32 इयर्स। 75 साल हो गए आजादी को, लगभग 50% ऑफ द टाइम एक स्टेट को रूल करना लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 3/4 मैंडेट है, विक्ट्री नहीं है, 3/4 मैंडेट है। 55%, 55%, ठीक है। 55% का वोट शेयर है कि अगर सब बाकी जुड़ भी जाते और सब अलायंस भी बना ले तब भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी बीजेपी की जो राजनीति है, दे आर टारगेटिंग ना 50%, कि 50% ही लेना है। अब ये जो चीजें खुल के आई है, ये जो चीजें सामने आई है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज तो है ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी है कि हमें लोगों ने हटा दिया। मोदी जी ने एक नया टर्म निकाला है, प्रो इनकम्बेंसी। काम इतना अच्छा करो, लोग में बार बार चुने, और एक नया बेंचमार्क सेट हो गया। 32 साल तक भारत में किसी एक पार्टी ने कहीं शासन नहीं किया। इसके पहले का नहीं किया। 28-29 साल का वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम का, कम्युनिस्टों का, क्योंकि वो उनका गढ़ था, वो तो और कहीं थे नहीं। पर एक नेशनल पार्टी ने इतनी 32 साल कहीं रोल किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। तो मान लीजिए 75 साल तो मुल्क हो गए करीब, तो लगभग 40 से 45% टाइम एक पार्टी ने रूल किया, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मोदी जी का के मन में क्या, जो मुझे लगता है, जैसे ये जीत होगी तो बोलेंगे देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, दिस कॉल्ड प्रो इनकम्बेंसी। एंटी कुछ होता ही नहीं, प्रो होता, तुमने अच्छा काम किया, उस काम पे तुम्हें और काम मिलेगा, और अच्छा काम करो और काम मिलेगा। तो ये मत बोलो कि लोग हमसे तंग आ गए इसीलिए किसी और को दिया। अब आप देखिए गुजरात में इन्होंने पीछे लगभग चीफ मिनिस्टर और पूरा कैबिनेट बदल दिया था, लगभग 1-1.5 साल पहले। अब यहाँ बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी बहुत बड़ी चेंजेस कर सकती है, कभी भी चेंजेस कर सकती है। पूरा चीफ मिनिस्टर बदल देती है, पूरा कैबिनेट बदल देती है, राइट। तो ये जो उन्होंने काम किया है, और जो काम है, सेल्फलेस काम है, ये फेसलेस काम है। ऐसा नहीं कि मोदी जी है तो तभी काम होगा, हट गए तो काम नहीं होगा। उनके जाने के बाद भी काम हुआ और होता रहा। डेवलपमेंट में अच्छा है, पर कैपिटा इनकम में अच्छा है, आबादी कम है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा पैसा गुजरात में। तो कांग्रेस तो आप देखिए, फगर में जब इलेक्शन चल रहा था तो हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी तो कोई भारत जोड़ो तोड़ो मरोड़ो कुछ यात्रा कर रहे थे। वो तो कभी किसी फैंसी ड्रेस में दिखते, कभी किसी फैंसी ड्रेस में दिखते।